इमेजिन करो तुम एक रूम के अंदर हो जहाँ पे 15 से 16 आदमी हाथ में थाली और चम्मच लिए जोर जोर से बजा रहे हैं। अगर ये टॉर्चर तुम 2.5 घंटा तक सहते हो तब जाके कहीं तुम उस पोजीशन पे पहुंचोगे जहाँ मैं अभी हूँ कंगुआ देखने के बाद। तो सूर्या की नई फिल्म कंगुआ थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और अगर तुम प्लान कर रहे हो इसको थिएटर में देखने का तो साथ में सरदर्द की गोली लेके जरूर जाना। मैं नहीं लेके गया था, पछता रहा हूँ। कंगुआ मूवी के अंदर हमें 2 कहानियां देखने को मिलती है, एक प्रेजेंट टाइमलाइन में और एक 1200 साल पहले की। प्रेजेंट टाइमलाइन में हम फॉलो करते हैं फ्रांसिस को जो कि एक बाउंटी हंटर है और पास्ट में हम कहानी देखते हैं कंगुआ की। यहाँ पे फ्रांसिस कंगुआ का दूसरा जन्म है पर मूवी इसके बारे में है ही नहीं, ये सब इन्होंने दूसरे पार्ट के लिए छोड़ दिया। इस पार्ट में सिर्फ फोकस करती है कंगुआ की कहानी पर। तो ओवरऑल कहानी इसकी डिसेंट है, सूर्या की एक्टिंग भी अच्छी है क्योंकि सिर्फ वही कर रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी भी कुछ जगह पे काफी अच्छे से की गई है, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसके प्रेजेंटेशन को लेके। इस फिल्म को देख के लगता है कि ये 2010 की वो बिलो एवरेज फिल्म है जिसको अगर हम फ्री डिश पे भी टेलीकास्ट करें तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे या कुछ और देखना पसंद करेंगे। हर किसी की परफॉर्मेंस इन्होंने ओवर द टॉप रखी है। सूर्या सर से भी ऐसा लग रहा था कि ये लोग ओवर एक्टिंग करवा के ही मानेंगे, उनका पूरा पोटेंशियल वेस्ट कर दिया। हर एक एक्टर से इन्होंने थिएटर वाली एक्टिंग कराई है जहाँ पे एक सिंपल डायलॉग भी पूरा करने के लिए उनको अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर डायलॉग है कि मेरा माथा और मेरा घुटना किसी के सामने झुकेगा नहीं, तो वहाँ पे सूर्या ये डायलॉग बोलते समय पहले माथे को छू रहे हैं, फिर घुटने को छू रहे हैं और फिर 10 कदम आगे जाके अपना डायलॉग पूरा कर रहे हैं। यही सेम चीज बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ भी है। पहले तो वो बंदा कुछ बोलेगा नहीं और अगर कुछ बोल भी रहा है तो उसको डायलॉग पूरा करने के लिए 10 कदम या तो आगे चलेगा या पीछे। ये मूवी सेट है आज से 1200 साल पहले और उस जमाने में जो युद्ध हुआ करते थे वहाँ पे लोग चिल्लाते बहुत होंगे। तो डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को कह दिया था कि जब भी कोई लड़ाई होगी, वॉर सीक्वेंस होगा तो बस चिल्लाना, चिल्लाते ही जाना। तो एक्टर तो डायरेक्टर की ही सुनेगा। पूरी मूवी में चिल्लाते ही जा रहे हैं, चिल्लाते ही जा रहे हैं। इतना ज्यादा इन्होंने चिल्लाया है कि चिल्लाने का स्क्रीन टाइम दिशा पटानी के स्क्रीन टाइम से ज्यादा है और ज्यादा इम्पैक्टफुल। इंस्टाग्राम रील्स पे हम साउथ मूवी के स्टीरियोटाइप देखते हैं ना, जहाँ पे फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर सिर्फ प्रेजेंट ही इसलिए है क्योंकि उसे हीरो की सच्चाई बतानी है कि हीरो सिंपल लेबर नहीं है, इस कंपनी का सीईओ है, 1800 करोड़ का मालिक है वगैरह वगैरह। वैसी मूवीज में एक बात अच्छी होती है कि ये चीज फिल्म में सिर्फ एक बार होती है। कंगुआ मूवी इस ट्रोप को 3-4 बार यूज करती है। पहली बार जब प्रेजेंट टाइमलाइन में एंट्री होती है, दूसरी बार जब पास्ट में एंट्री होती है और तीसरी बार जब विलन की एंट्री होती है। एक चीज देख के मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई कि जब कंगुआ की एंट्री होती है तो वहाँ पे उसका जो अनाउंसर होता है वो कहता है कि ये है प्रजा के रक्षक, इन्होंने सबकी जान बचाई है और कुछ ही सीन्स पहले उन्हीं के 100 लोग मरे थे। ये भी कम नहीं पड़ा तो इन्होंने स्क्रीन प्ले के अंदर लिटरली मीम्स डाल दिए हैं। फ्रांसिस कार में बैठ के बीच से गुजर रहा होता है जहाँ पे कुछ लड़कियां उसको वेव करती हैं, ये भी सामने से हेलो कहता है और बॉयज वाला मीम। फ्रांसिस और उसका दोस्त एक जगह पकड़े जाते हैं तो मोए मोए। अभी तक के डिस्कशन से तुम्हें अंदाजा लग ही गया होगा कि इस मूवी की टोन क्या है और उसी टोन पे इसका एक्शन भी है चॉपी। और इनके एक्शन सीक्वेंसेस के प्लानिंग और एडिटिंग दोनों ही बिलो एवरेज, क्योंकि सूर्या जब 10-15 गुंडों से लड़ रहा होता है तो हमें साफ साफ दिखता है सूर्या के पीछे 2-3 गुंडे खड़े हैं पर वो इस पे हमला नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर मूवी का पूरा जो पास्ट वाला सीक्वेंस है वो बिलो एवरेज है और ठीक ठाक ठीक है निकल जाता है। पर इसका प्रेजेंट बेकार, घटिया और इससे बेकार फर्स्ट एक्ट मैंने कहीं नहीं देखा। YouTube के ऊपर जो सिंपल वीडियोस होती है ना, उसके अंदर तुम्हें इससे अच्छी राइटिंग, एडिटिंग और एक्टिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि किसी को डायलॉग डिलीवर करना ही नहीं आ रहा है। इन्होंने दिशा पाटनी की आवाज भी डब करवा रखी है जो कि इतनी बेकार लग रही थी कि कोई जवाब नहीं। पूरे फर्स्ट एक्ट को सिर्फ एक वर्ड से डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्रिंज। वहाँ पे इन्होंने सूर्या से ऐसी ऐसी हरकतें करवाई है, मैं देख के सोच रहा हूँ भाई मत करो, प्लीज प्लीज मत करो। पर अब वो तो हो चुका। कैमरा वर्क्स एम्बैरेसिंग, पूरा ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है। सिनेमेटोग्राफी पैथेटिक, ये बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड हो जाएगा पर तुम देखो एक बार उस सीक्वेंस को। उस पूरे एक्ट में स्क्रीन पे योगी बाबू भी प्रेजेंट है और साथ में एक और कॉमेडियन है, मैं उनका नाम नहीं जानता। दोनों मिलके कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जोक्स मार रहे हैं, पर सिर्फ एक ही रिएक्शन निकल रहा था कि भाई चुप हो जा, चुप। और इन सब के साथ वो लाउड बीजीएम,
हे भगवान, ये कौन सा ट्रेंड चालू हो गया है जहाँ पे हर मूवी में लाउड बीजीएम बजाए जा रहे हैं और ये रुकने का नाम ले ही नहीं रही है। इतना लाउड बचा के साबित क्या करना चाहते हो? बीजीएम 1 सेकंड के लिए साइड में करो, जो साउंड इफेक्ट्स है उसको भी इतना ज्यादा लाउड कर रखा है, लग रहा था सिनेमा के स्पीकर फट के मेरे ऊपर गिर जाएंगे। मैं बैठा भी साइड वाली सीट पे था। अच्छा हाँ, समझ में आ गया। इनको लगा अगर हम बीजीएम थोड़ा तेज बजा देंगे, राइटिंग के अंदर जो गलतियां हैं वो दिखेंगी नहीं। तुम मानोगे नहीं, किसी भी कैरेक्टर को डिफाइन नहीं किया है, किसी का भी प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन है ही नहीं। अरे बाकी कैरेक्टर्स को छोड़ दो, इनके मेन कैरेक्टर कंगवा में भी कोई स्पेशल फीचर नहीं है। उसको हम कंगवा क्यों माने? कोई जवाब नहीं है इसका। मेन कैरेक्टर के पास सिर्फ 2 ही फीचर है। पहला, उसको सूर्या प्ले कर रहे हैं, और दूसरा वो मुखिया का बेटा है। अगर इस कैरेक्टर को उठा के यहाँ से तुम किसी और मूवी में भी पटक दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक टिपिकल मास हीरो है। इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंगवा को यहाँ से उठा के दबंग फिल्म के अंदर डाल दूं तो उस यूनिवर्स के कैरेक्टर में और कंगवा में सिर्फ डिफरेंस यही होगा कि कंगवा के बाल लंबे हैं और उसने अजीब से कपड़े पहने हैं, बस। सेम ट्रीटमेंट ओवरऑल वर्ल्ड की भी है। फिल्म में 5 द्वीपों की बात करी जा रही है, जिसको स्टैब्लिश करने का कुछ भी टाइम नहीं लिया। पास्ट वाला पार्ट रैंडमली स्टार्ट हो जाता है, बताने लगता है कि 5 ये द्वीप है, इनका नाम ये है, और वो रैंडमली खत्म हो जाता है। 5 गांवों को स्पेशल फीचर्स देने की कोशिश करी गई है, पर वो ऐसे नहीं है कि जिनको तुम एक्सप्लोर करना चाहोगे। इन्होंने कंगवा को बिल्ड ऐसे किया कि इसके अंदर की दुनिया बस ग्रैंड दिखनी चाहिए, उसके अंदर के डिटेल्स वो ज्यादा मायने नहीं रखते। सूर्या ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कंगवा के दुनिया को इस पूरी फिल्म से अच्छा समझाया है। किसी भी प्लॉट पॉइंट को अच्छे से डेवलप नहीं किया, और किसी को किया भी है तो ऐसा रैंडमली किया कि उससे कुछ भी कनेक्शन फील नहीं होता। एक सीक्वेंस के ऊपर अच्छा खासा टाइम लिया है, जिससे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑडियंस के अंदर इमोशन जागेगा, पर उसको देख के फीलिंग ऐसी आ रही थी कि क्यों है ये, क्या है ये, जो भी है बंद करो। साथ ही मूवी में जब भी कोई 2 कैरेक्टर इंटरैक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही अटपटे फील हो रहे थे। हर एक कैरेक्टर का जो डिलीवरिंग पिच है वो सेम था, हर कोई चिल्ला के ही बात कर रहा है। किसी भी चीज का रीजन एक्सप्लेन करने की इन्होंने उतनी कोशिश नहीं करी। कंगवा ने कह दिया, बस सब ने मान लिया। वही टिपिकल मास वाली चीजें। एक तो इन्होंने सॉन्ग के हिंदी डब करे हुए हैं, वो कितने खराब होते हैं तुम जानते ही हो। उसका भी मूवी के अंदर प्लेसमेंट ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे ना उसका सर है ना पैर। जो योलो गाना है वो तो देख के लग रहा था कि सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही बना है। और दूसरा जो फायर सॉन्ग है, किस जगह पे डाला है तुमने? देखो, मूवी के अंदर वॉर वाली सिचुएशन है, कभी भी लड़ाई चालू हो सकती है, पर यहाँ पे कंगवा के लोग क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, पार्टियां चल रही हैं, और वहाँ पे ये गाना। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, अभी तक मैंने इस फिल्म के बारे में जितनी भी चीजें बताई हैं वो इसका वर्स्ट पार्ट है ही नहीं। फिल्म का वर्स्ट पार्ट है इसकी हिंदी डबिंग। अगर वर्स्ट कैटेगरी के नीचे भी कोई कैटेगरी है तो ये वहां बिलोंग करती है। इसकी हिंदी डबिंग इतनी ज्यादा खराब है कि इससे अच्छा तो मैं इस फिल्म को तमिल में बिना सबटाइटल्स के देख लूं, वो मुझे इससे ज्यादा पसंद आएगी। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ये मूवी मैंने 3D में देखी तो पूरी मूवी में मुझे चीजें मिनिएचर फील हो रही थी। सूर्या, बाकी कैरेक्टर, बॉबी देओल सब बौने फील हो रहे थे, और जब मैं 3D का चश्मा हटा दूं तो सब नॉर्मल हो जा रहा था। इन्होंने ये कैसे 3D करी है? पूरी मूवी में ये प्रॉब्लम है। और ट्रेलर के कुछ शॉट्स भी जब मूवी में दिखे तो वो भी मिनिएचर से क्यों फील हो रहे थे? ट्रेलर में ऐसा नहीं था। बाकी अगर तुम्हें भी ऐसा फील हुआ तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ओवरऑल कहूँ तो सूर्या की कंगवा एक बिलो एवरेज मूवी है। मेन कैरेक्टर को जो 1200 साल पहले का दिखाया है कंगवा, उससे बस फिल्म का बजट बढ़ा है और कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं तो तुमको एडवाइस करूंगा कि अगर तुम सूर्या के फैन नहीं हो तो इसको स्किप करो। अगर सूर्या के फैन हो तो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कि अब मैं जा रहा हूँ सोने, इस सर दर्द से मुक्ति चाहिए मुझे। बाय।